तो जय जिनेन्द्र सभी को। तो आज हमारा ये फाइनल बोल, हम 25th बोल करने जा रहे हैं। तो इसके बाद हम कुछ और दूसरे थोकड़ों की सीरीज लेके आएंगे, लेकिन आई होप अभी तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, सारे बोल। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे 25 बोल की तरफ। तो लास्ट फाइनल 25वां बोल है, वो भी बहुत आसान है। तो देखते हैं चलो कि फाइनल बोल आखिर है क्या, 25वां बोल। 25वें बोले, चारित्र पांच। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र, यथाख्यात चारित्र। ठीक है। तो ये हमारा 25वां बोल है। अब आगे बढ़ने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि चारित्र क्या है एक्चुअली। चारित्र है क्या? तो चारित्र क्या है? आत्मा का विभाव से स्वभाव की ओर गति करना। यानी विभाव से स्वभाव, यानी अंधकार से अच्छेपन की जगह की ओर में मूव करना, बुरे से अच्छे में मूव करना चारित्र कहलाता है। जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सके उसे चारित्र कहते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं उसी भाव में उसको चारित्र कहते हैं। सभी पाप वृत्तियों को त्याग कर देना, सभी पाप कार्यों को छोड़ देना, ऐसे को क्या कहेंगे? चारित्र कहेंगे। तात्पर्य यह है, इसका मीनिंग यह है कि पाप और सावध्र प्रवृत्ति का त्याग कर मोक्ष हेतु संयम में जो शुभ या शुद्ध प्रवृत्ति की जाती है उसी का नाम चारित्र है। यानी पाप और सावध्य कार्य को सबको छोड़ के जो संयम, मोक्ष के लिए जो डेडिकेटेड होके संयम पालता है, शुभ प्रवृत्ति करता है, उसका नाम भी हम चारित्र कहते हैं। तो चारित्र मोहनीय के क्षय से, उपशम से, क्षयोपशम से होने वाले वीरति रूप परिणाम को साम चारित्र कहते हैं। ठीक है। वीरति हो जाना, चीजों से पाप की प्रवृत्तियों को छोड़ देना, सावध्य प्रवृत्तियों का त्याग कर देना, मोक्ष के गोल के लिए संयम ले लेना, उसी को हम चारित्र कहेंगे। अब सामायिक चारित्र क्या है? सामायिक चारित्र, सामायिक शब्द सम आय इक से बना है। ठीक है। जिसका अर्थ क्या है? राग द्वेष रहित आय, अर्थात ज्ञान दर्शन चारित्र का आना और मोक्ष रूप फल का प्राप्त होना। जब हमारे जीवन में सामायिक आएगी तब हमारे मोक्ष रूप जो है, हमको फल का प्राप्ति होगी। ज्ञान दर्शन चरित्र हमारे अंदर आएगा। आत्मा स्वभाव में, संभाव में स्थिर हो जाती है। तो आत्म स्वभाव में, आत्मा का जो स्वभाव है वो संभाव, एकदम शांत होके, स्थिर होके सामायिक हो जाती है। राग द्वेष रहित आत्मा के क्रियानुष्ठान को सामायिक चारित्र कहते हैं। यानी राग द्वेष रहित आत्मा, जिसमें राग द्वेष नहीं बचा है, ऐसी आत्मा का भी सामायिक चारित्र कहते हैं। सर्व सावधि व्यापार का त्याग, मतलब जिन जिन भी व्यापारों में पाप का इंक्लूजन है, यानी पाप इंक्लूडेड है जिन भी तरीके से, और ऐसी ऐसी चीजें छोड़ देना, और निर्वध्य व्यापार का सेवन करना, यानी जिसमें पाप कार्य नहीं है, ऐसी वस्तु का सेवन करना सामायिक चारित्र है। संयम ग्रहण करने पर साधक को सर्वप्रथम सामायिक चारित्र ही ग्रहण कराया जाता है। तो जो भी साधक जो भी संयम लेता है, यानी दीक्षा लेता है, उसको सबसे पहला जो चारित्र मिलता है वो है सामायिक चारित्र। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा छेदोपस्थापनीय चारित्र। तो छेदोपस्थापनीय चारित्र क्या है? चारित्र का मीनिंग देखा हमने, बैड से गुड में जाना। ठीक है। तो क्या होगा? छेदोपस्थापनीय चारित्र, महाव्रतों में कोई दोष लगने पर अथवा बड़ी दीक्षा दिलाने पर पुनः महाव्रतों में आरोपित करना छेदोपस्थापनीय चारित्र है। ठीक है। महाव्रतों में जो भी दोष लगे हैं और बड़ी दीक्षा दिलाने पर पुनः, तो बड़ी दीक्षा फिर से की जाती है। ठीक है। तो पुनः महाव्रतों को दिलाना। ठीक है। इसमें पूर्व की दीक्षा पर्याय का छेदन कर पुनः महाव्रतों में उपस्थान किया जाता है। यानी पहले छोटी दीक्षा होती है, फिर बड़ी दीक्षा होती है। ठीक है। तो ये छेदोपस्थापनी चारित्र जो होता है बड़ी दीक्षा का पार्ट है। तो यह जो चारित्र है वो सिर्फ और सिर्फ प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के शासन में ही होता है। बाकी बीच के तीर्थंकरों में सिर्फ एक ही बार दीक्षा होती है, बड़ी दीक्षा का ऐसा कुछ वो नहीं है। तो यह किन किन के शासन में होता है? प्रथम और अंतिम, यानी फर्स्ट और लास्ट तीर्थंकर में। तो अभी जो है हमारे तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी है, तो उनके शासन में ये दीक्षा होती है, बड़ी और छोटी। चलो आगे देखते हैं परिहार विशुद्धि चारित्र।
यह चारित्र कर्मों का विशेष रूप से परिहार करने, अलग हटाने तथा आत्मा को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया विशेष है। यानी आत्मा विशुद्धि यानी एकदम शुद्ध बना देना, आत्मा को अलग हटा देना, चारित्र कर्मों को अ, विशेष रूप से परिहार करना, उनको एकदम से उनको है ना छोड़ना, हटाना, अपने शरीर से अलग कर देना और आत्मा को शुद्ध बना देना। नौ मुनि इस चारित्र की एक साथ आराधना करते हैं। ठीक है, नौ मुनि एक साथ इस चारित्र की आराधना करते हैं, परिहार विशुद्धि चारित्र की। चार साधु 6 मास तक तप करते हैं, चार साधु उनकी सेवा करते हैं तथा एक वाचनाचार्य होता है जिसे आठों साधु वंदन करते हैं। तो जो वाचनाचार्य यानी वाचना देता है, इसके बाद 6 लोग क्या चार जो होते हैं वो 6 6 महीने तक तपस्या करते हैं, चार उनकी सेवा में रहते हैं और एक वाचनाचार्य होता है जिसको सब फॉलो करते हैं। उसके बाद है सूक्ष्म संप्राय चारित्र। जिन अंगारों में बादर कषाय का उदय बिल्कुल भी नहीं रहता तथा सूक्ष्म कषाय में भी मात्र संज्वलन रोग कषाय का ही उदय शेष बचता है। यानी बादर कषाय यानी मोटा मोटा सब कषाय उसका हट गया, यानी अनंतानुबंधी, अप्रत्यज्ञानवरण, प्रत्यागारवरण, संजुलन, ये सब हट गया है उसके, सिर्फ उसका है ना एक लोभ बचा है, संजुलन लोभ बचा है। उन महापुरुषों के चारित्र को क्या कहेंगे? सूक्ष्म संप्राय चारित्र, यानी ऐसा जिनका मोक्ष अब फिक्स हो ही गया है। अब उनका सूक्ष्म लोभ, सूक्ष्म कषाय, सूक्ष्म लोभ बचा है, पंचबलन लोभ, तो ऑब्वियसली फिक्स है उनका मोक्ष जाना। तो ऐसे जो चरित्र में एंटर कर जाते हैं उन लोगों को बोलते हैं सूक्ष्म संप्राय चारित्र वाले हो जाते हैं वो। यथा ख्यात चारित्र, राग द्वेष कषाय मोह आदि के उदय से पूर्णतः मुक्त हो जाना, यानी पूरी तरह से मुक्त हो जाना। तीर्थंकर भगवंतों द्वारा जो शुद्ध चारित्र का स्वरूप प्रतिपादित किया गया है उसे उसी रूप में आराधन करना, पालना करना, यथा क्या चारित्र है। यानी तीर्थंकर भगवान ने जो शुद्ध चारित्र का स्वरूप बताया है वैसा ही शुद्ध चारित्र पालना, तीर्थंकर भगवान ने जो बताया वैसा ही पालना, राग द्वेष से रहित हो जाना, उनके उदय होने से पूर्णतः उनसे मुक्त हो जाना, यानी मोक्ष उनका कंफर्म हो जाना, उसे उस रूप में आराधन करना, यानी जो बताया वैसा आराधन कर लिया और उनका मोक्ष फिक्स हो गया, तो उसे कहेंगे यथा क्या चारित्र। ठीक है, आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। तो हम अब दूसरे थोकड़ों के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो अभी इस थोकड़े के लिए इतना ही। तो ये हमारा पूरा 25 बोल यहीं एंड होता है। तो इसी के साथ आप पूरा 25 बोल अच्छे से सीख लीजिए, और भी कोई डाउट आए आए तो आप सीखते रहिए, वीडियोस बार बार देखते रहिए, इससे आपको और पक्का हो जाएगी चीजें, और जल्दी से सीख जाइए। और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बना के आपको ऐसे सिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।